मेरे प्रिय आत्मन, क्या तुमने कभी इस बात पर ध्यान दिया है? कभी इस गहरे सन्नाटे में अपने भीतर झांक कर देखा है कि जिस क्षण तुम सृजन के शिखर पर होते हो, जिस क्षण तुम्हें लगता है कि तुम जीवन का सबसे बड़ा सुख भोग रहे हो, ठीक उसी क्षण तुम मृत्यु के सबसे करीब भी खड़े होते हो। तुम्हें लगता है कि यह बस एक शारीरिक क्रिया है, तुम्हें लगता है कि यह शरीर की एक जरूरत है जिसे पूरा करके तुम हल्का महसूस करते हो। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जिसे तुम राहत कहते हो, जिसे तुम कुछ पलों का सुख कहते हो, वह दरअसल तुम्हारे अपने ही अस्तित्व का, तुम्हारे अपने ही मस्तिष्क का, तुम्हारे अपने ही शरीर का निचोड़ कर बाहर फेंक दिया जाना है। आज मैं तुमसे उस विज्ञान की बात करने जा रहा हूं जो अभी तक विज्ञान की प्रयोगशालाओं में भी पूरी तरह नहीं उतर पाया है, लेकिन तुम्हारे ऋषियों ने, तुम्हारे मनीषियों ने हजारों साल पहले अपनी अंतर्दृष्टि से उसे देख लिया था। विज्ञान आज हैरान है, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र आज चुप खड़ा है एक ऐसे सत्य के सामने जिसे झूठ नहीं कहा जा सकता। और वह सत्य यह है कि तुम्हारे शरीर की वह सफेद ऊर्जा, वह बीज जिसे तुम इतनी आसानी से बाहर बहा देते हो, और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के भीतर बहने वाला वह पवित्र द्रव, उन दोनों का रासायनिक ढांचा, उनकी बनावट, उनका स्वभाव इतना मिलता जुलता क्यों है? प्रकृति कभी बिना कारण कुछ नहीं करती, प्रकृति व्यर्थ के खेल नहीं खेलती। अगर उसने वीर्य को और मस्तिष्क के उस द्रव को एक जैसा बनाया है तो उसके पीछे एक गहरा रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो अगर तुम्हारी समझ में आ गया तो तुम इंसान से देवता बनने की यात्रा पर चल पड़ोगे, और अगर समझ में नहीं आया तो तुम सिर्फ एक मशीन बनकर रह जाओगे। एक ऐसी मशीन जो भोजन को सिर्फ मल में बदलने के अलावा कुछ नहीं करती। जरा सोचो, तुम्हारे मस्तिष्क को प्रकृति ने सबसे सुरक्षित जगह पर रखा है, खोपड़ी की मजबूत हड्डियों के अंदर, और वहां भी उसे सूखा नहीं छोड़ा गया है। तुम्हारा दिमाग एक खास तरह के तरल में तैर रहा है। विज्ञान उसे अपनी भाषा में कुछ भी कहे, लेकिन योग की भाषा में यह वही सोमरस है, यह वही ऊर्जा है जो अगर नीचे बहे तो जीवन को जन्म देती है, और अगर ऊपर उठे तो तुम्हें नया जीवन देती है। समस्या यह है कि तुम्हें कभी बताया ही नहीं गया कि तुम्हारे भीतर खजाना कहां है। तुम भिखारी की तरह बाहर सुख मांगते फिर रहे हो, जबकि तुम्हारे भीतर ही वह रसायन बन रहा है जो तुम्हें सम्राट बना सकता है। आज हम इस भ्रम को तोड़ेंगे। आज हम शरीर के उस रसायन विज्ञान को समझेंगे जिसे जानना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो जागकर जीना चाहता है। तुम जिसे काम वासना कहते हो, तुम जिसे सेक्स कहते हो, वह सिर्फ दो शरीरों का मिलन नहीं है, वह तुम्हारे पूरे शरीर की मेहनत का परिणाम है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो भोजन तुम करते हो उसका क्या होता है? तुम खाना खाते हो, शरीर उसे पचाता है। वह भोजन पहले रस बनता है, फिर उस रस से रक्त बनता है, खून बनता है, फिर उस खून को शरीर और पकाता है, तब मांस बनता है, मांस से मज्जा बनती है, मेद बनता है, हड्डियां बनती हैं। और जब ये पूरी प्रक्रिया पूरी होती है, जब शरीर अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, तब अंत में जो सबसे अंतिम सार निकलता है वही वीर्य बनता है। यह एक दिन की कमाई नहीं है। विज्ञान और आयुर्वेद दोनों कहते हैं कि भोजन को वीर्य बनने में महीनों का समय लगता है। इसे ऐसे समझो जैसे एक किसान गन्ने के खेत में खड़ा है। हजारों गन्ने काटे जाते हैं, उन्हें पैरा जाता है, रस निकाला जाता है, फिर उसे उबालकर गाढ़ा किया जाता है, और अंत में थोड़ा सा गुड़ बचता है। वीर्य तुम्हारे शरीर का वही गुड़ है, वही अंतिम सार है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम उस सार को, जिसे बनाने में तुम्हारे शरीर की हर कोशिका ने काम किया, उसे एक पल के सुख के लिए बाहर फेंक देते हो, और फिर कहते हो कि हल्का महसूस हो रहा है। यह हल्कापन नहीं है, यह खालीपन है, यह दिवालियापन है। तुमने अपनी तिजोरी खाली कर दी और तुम्हें लगता है बोझ उतर गया। बोझ नहीं उतरा, तुम अपनी शक्ति खो बैठे। अब यहां एक गहरी बात समझो, तुम्हारे वीर्य और तुम्हारे नर्वस सिस्टम के बीच गहरा संबंध है। आधुनिक विज्ञान ने जब वीर्य को माइक्रोस्कोप में देखा तो उसमें वही तत्व पाए जो दिमाग की कोशिकाओं में होते हैं, लेसिथिन, फास्फोरस
और कई सूक्ष्म प्रोटीन। ये वही तत्व हैं जो तुम्हारी नसों की ताकत है। जैसे बिजली के तार में तांबा होता है, वैसे ही तुम्हारी नसों में ये तत्व होते हैं। अब गणित सीधा है। शरीर के पास इन तत्वों की मात्रा सीमित है। अब शरीर के पास दो रास्ते हैं, या तो वह इन्हें दिमाग को दे ताकि तुम्हारी बुद्धि तेज हो, याददाश्त मजबूत हो, चेहरे पर तेज आए, या फिर इन्हें इकट्ठा करके वीर्य के रूप में बाहर बहा दे। ज्यादातर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं, वे अपने दिमाग का भोजन बाहर फेंक देते हैं। इसलिए जैसे जैसे व्यक्ति वासना में ज्यादा डूबता है, उसकी बुद्धि धीमी होती जाती है, उसे चीजें याद नहीं रहती, उसके भीतर धुंध छा जाती है। आज की युवा पीढ़ी ब्रेन फॉग से जूझ रही है। सब कुछ धुंधला लगता है, निर्णय नहीं ले पाते, आत्मविश्वास कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस इंजन को ईंधन चाहिए था वह तुमने बहा दिया। तुम्हारा दिमाग सूख गया है। इसे ऐसे समझो जैसे एक तालाब सूख जाए तो उसमें खिले कमल मुरझा जाएंगे। तुम्हारा दिमाग भी उसी सूखे तालाब जैसा हो गया है। तुम कहते हो कि ध्यान नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता। लगेगा कैसे? ध्यान के लिए ऊर्जा चाहिए और तुम्हारे पास ऊर्जा ही नहीं बची। तुम रोज अपनी बैटरी खाली कर देते हो और उम्मीद करते हो कि बल्ब जलेगा। यह संभव नहीं है। प्रकृति का नियम सख्त है। पानी हमेशा नीचे बहता है, यही उसका स्वभाव है। ऊर्जा भी नीचे जाना चाहती है क्योंकि वह आसान है। जानवर भी यही करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें ऊपर उठना है तो तुम्हें इस स्वभाव के खिलाफ जाना होगा। तुम्हें ऊर्जा को ऊपर ले जाना होगा। और यही वह विज्ञान है जो इंसान को जानवर से अलग करता है। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी सिर्फ शरीर को सीधा रखने के लिए नहीं है, यह एक सीढ़ी है, एक रास्ता है जिसके भीतर से ऊर्जा ऊपर जा सकती है। जब वीर्य बनता है और उसे बाहर नहीं निकाला जाता तो शरीर उसे सड़ने नहीं देता। अगर शरीर स्वस्थ है तो वह ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। इसे योग में ऊर्ध्वगमन कहा गया है। लेकिन इससे पहले तुम्हें अपनी समस्या समझनी होगी। तुम जिसे प्रेम कहते हो वह अक्सर सिर्फ इच्छा होती है, और इच्छा का मतलब है दूसरे का उपयोग करना। जब ऊर्जा बाहर निकलती है तो शरीर को झटका लगता है और उसके बाद एक उदासी आती है क्योंकि तुमने अपनी ऊर्जा खो दी। आयुर्वेद कहता है कि बिंदु का गिरना मृत्यु है और उसे संभालना जीवन है। यह कोई नैतिक बात नहीं है, यह विज्ञान है। अगर तुम अपनी जीवन ऊर्जा को बार बार बहाते रहोगे तो तुम कमजोर हो जाओगे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से। तुम्हारी चिड़चिड़ाहट, तुम्हारा गुस्सा, ये सब तुम्हारे कमजोर नर्वस सिस्टम का परिणाम है। तुम्हारी नसों को जो पोषण चाहिए था वह तुमने बाहर फेंक दिया। अब सूखी नसें आपस में टकरा रही हैं। जैसे बिना तेल की मशीन आवाज करती है, वैसे ही तुम्हारा दिमाग परेशान हो रहा है। तुम डिप्रेशन की बात करते हो, लेकिन डिप्रेशन क्या है? ऊर्जा की कमी। जब ऊर्जा नहीं होगी तो उत्साह कहां से आएगा? एक योगी की आंखों में देखो, वह आकर्षित करता है क्योंकि उसकी ऊर्जा भरी होती है, उसका अंदरूनी सर्किट पूरा होता है। तुम्हारा सर्किट अधूरा है, इसलिए तुम कमजोर महसूस करते हो। रीढ़ के अंदर जो द्रव है वही तुम्हारे दिमाग का आधार है और वीर्य उसका गाढ़ा रूप है। जब तुम इसे बचाते हो तो शरीर उसे फिर से अवशोषित करता है और वह ओजस में बदल जाता है जो सीधे मस्तिष्क को पोषण देता है। लेकिन आज का इंसान डर में जी रहा है। उसे लगता है कि अगर वह सेक्स नहीं करेगा तो बीमार हो जाएगा। यह भ्रम है। यह डर तुम्हें कमजोर रखने के लिए है। एक शक्तिशाली व्यक्ति बाजार का गुलाम नहीं होता। यह शरीर एक अद्भुत मशीन है जिसमें परिवर्तन की क्षमता है। कोयला ही हीरा बनता है, फर्क सिर्फ दबाव और ताप का है। वैसे ही यह ऊर्जा अगर नीचे गई तो खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर ऊपर उठी तो अमृत बन जाएगी। प्राचीन लोगों ने इसे अमृत कहा है। यह कोई कल्पना नहीं है। जब यह ऊर्जा मस्तिष्क में पहुंचती है तो वहां एक खास तरह का आनंद पैदा होता है जो किसी भी भौतिक सुख से बड़ा होता है। लेकिन इसके लिए जीवन में बदलाव जरूरी है। पहला बदलाव भोजन का।
जैसा भोजन वैसा मन। ज्यादा तामसिक भोजन ऊर्जा को नीचे खींचता है। दूसरा बदलाव, विचारों का जो तुम देखते हो सुनते हो वही बनते हो। अगर तुम हर समय वासना से भरी चीजें देखोगे तो ऊर्जा नीचे जाएगी। तीसरा बदलाव, रीढ़ को सीधा रखना, यह ऊर्जा के प्रवाह के लिए जरूरी है। चौथा बदलाव, रात की तैयारी, सोने से पहले का समय बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय मन को शांत करो, गहरी सांस लो, ध्यान करो, ताकि नींद भी ध्यान बन जाए। यह शरीर एक वाद्य यंत्र की तरह है जिसे सही तरीके से साधना पड़ता है। वीर्य और मस्तिष्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक सृजन है, दूसरा मुक्ति। चुनाव तुम्हारा है। शिकायत मत करो, परिस्थितियां जैसी भी हों, कमल की तरह ऊपर उठो। जिस दिन तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह ऊपर उठ जाएगी उस दिन तुम्हें याद आएगा कि तुम कौन हो। अभी तुम खुद को शरीर समझते हो, लेकिन तुम उससे कहीं अधिक हो। तुम्हारे भीतर ही भगवान बनने की पूरी क्षमता है। इसलिए आज से एक संकल्प लो, अपनी शक्ति को पहचानने का, बिखराव से केंद्र की ओर आने का। शुरुआत में मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे जब तुम इस ऊर्जा का असली स्वाद चखोगे तो तुम्हें खुद ही नीचे जाने का मन नहीं करेगा। जिसके पास हीरा आ जाए वह पत्थरों से नहीं खेलता। तुम्हारे भीतर वह हीरा है, उसे पहचानो और अपने जीवन को एक उत्सव बनाओ। आज के लिए इतना ही काफी है।